हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके गुप्ता एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से लेकर आया हूँ सिद्धू कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 3 का इंग्लिश का सिलेबस। अगर आपका यूजी सेमेस्टर 3 में इंग्लिश कोर है, इंग्लिश ऑनर्स है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, आखिर इंग्लिश में आपका कितना पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करें उसके पहले आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और अपने 10 दोस्तों को, नीचे शेयर का बटन आ रहा है, आप अपने इंग्लिश ऑनर्स के 10 दोस्तों को ये रूटीन देखने के बाद आपको अगर समझ में आए तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी को अच्छी चीज़ देंगे तो ऑटोमेटिक है कि ईश्वर भी हमें अच्छी चीज़ देगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंग्लिश को हमें 3 पेपर हो जाएगा। हमारा ऑनर्स में इंग्लिश कितना पेपर हो जाएगा? 3 पेपर हो जाएगा। इंग्लिश 301, इंग्लिश 302 एंड इंग्लिश 303। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को पोएट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोएट्री। तो पहला 301 में जो हमें पेपर पढ़ना है उसका नाम है अर्ली रोमांटिक पोएट्री। ठीक है, अर्ली रोमांटिक पोएट्री। क्या पढ़ना है? अर्ली रोमांटिक पोएट्री। ये आपको समझ में आ गई होगी, अर्ली रोमांटिक पोएट्री ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर 4 यूनिट है। जैसे सेमेस्टर 2 में भी आपका हर सिलेबस के अंदर, हर पेपर के अंदर 4 यूनिट था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो यूनिट 1 में थॉमस ग्रे जो एक पोएट है उनका पढ़ना है ऑड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट। ठीक है, ये पहला हो गया, ऑड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। तो ये तो लेसन्स का नाम है। इसमें पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले इसकी जो पोएम है इसका डिफिनेशन जो है एक लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में 4 इंची के खोपड़ी में आना चाहिए। पोएम का समरी आना चाहिए। ठीक है, पोएम का जो समरी है वो आना चाहिए। थॉमस ग्रे के बारे में आपको उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा। ये 3-4 चीज़ इसमें पढ़ना होगा। क्या क्या मैंने बताया? पहले पोएट के बारे में जान लीजिए, ऑड ऑन द डेट ऑफ अ फेवरेट कैट के बाद इसका समरी, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ये आप जान लीजिए। ये आपका समझ में आ गया। मेन आइडिया, थीम, एनालिसिस, ये सब आपको जानना है। उसके बाद है एन ऑड ऑन अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। ठीक है, ये दूसरा पोएम है। इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानना है। ठीक है, ये दोनों पोएम थॉमस ग्रे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिए। इसमें इसका समरी, लाइन बाय लाइन डेफिनेशन, एकदम पूरी तरह से समझना, लाइन बाय लाइन ये पोएम किस पर लिखा गया है, पोएम लिखने का फोकस क्या है, मेन आइडिया क्या है, थीम क्या है, मोटिव्स क्या हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में है विलियम कॉलिंस, जो पोएट है हमारे विलियम कॉलिंस, इसने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है देख लेते हैं। विलियम कॉलिंस ऑड टू इवनिंग एक पोएम है इसके अंदर। पहला पोएम क्या है? ऑड टू इवनिंग। इसके बारे में जानना। ऑड टू सिंप्लिसिटी इन द डाउन हिल ऑफ लाइफ। 2 पोएम है, इसके बारे में भी समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएम का एनालिसिस, थीम और विलियम कॉलिंस के बारे में आपको जानना है। आते हैं यूनिट 3 पर। विलियम कॉपर। विलियम कॉपर का गॉड मेक द कंट्री एंड द मॉर्निंग ड्रीम 2 पोएम है यहाँ पर। ठीक है, द गॉड मेड द कंट्री इसके बारे में, और द मॉर्निंग ड्रीम इसके बारे में आपको अच्छा से जानना है। इसमें भी पोएम का जो है लाइन बाय लाइन डेफिनेशन आप यूट्यूब में देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप गूगल से निकाल सकते हैं, एसके जी ज्ञान ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। और यूनिट 4 में हमें पढ़ना है रॉबर्ट बर्न्स का मैन वाज मेड टू मॉर्न, और दूसरा पढ़ना है द वॉवेल। ठीक है, ये 2 आपको पढ़ने हैं। ये हो गया आपका यूनिट 301 पेपर, इंग्लिश पेपर 301 कंप्लीट। अब आते हैं इंग्लिश पेपर 302 में। ठीक है, जो आपका कोर पेपर 6 बोल सकते हैं, 302 बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें पढ़ना है रोमांटिक पोएट्री।
ठीक है, रोमांटिक पोइट्री। लेसन्स का नाम है, बुक का नाम है रोमांटिक पोइट्री। लेसन्स का नाम नीचे दिया हुआ है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में। तो यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है? विलियम ब्लेक का जो राइटर है, विलियम ब्लेक कौन है? विलियम ब्लेक का चिमनी स्वीपर, इसके बारे में, पोएम के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें भी वही पोएम का, पोइट्री का समरी आना चाहिए आपके पास। पूरा दिमाग में पोइट्री होना चाहिए कि जो चिमनी स्वीपर है किसके बारे में लिखा गया है, कौन लिखा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, समरी आना चाहिए। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का द एजुकेशन ऑफ नेचर, द एजुकेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये आपको पढ़ना है पोएम। उसके बाद कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये 2 पोएम, इस यूनिट में 3 पोएम, 4 पोएम टोटल आपको पढ़ने हैं। सिलेबस लंबा है, थोड़ा सा अभी से तैयारी करेंगे तो अच्छी रहेगा। यूनिट 2 एस.टी. कोलरिज का पढ़ना है, कुबला खान एंड फॉरेस्ट ऑफ अ मिडनाइट, फॉरेस्ट एट मिडनाइट, ठीक। इसका भी वही चीज़ जो पहले मैंने बताया, लाइन बाय लाइन, उसके समरी, एनालिसिस, थीम, मेन आइडिया। और पोएट के बारे में, सबके बारे में जान लीजिएगा। सब जो पोएट है, जितना भी हैं, ये सब विलियम ब्लैंक, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में पढ़ना है, हो गया। यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पी.बी. शैली का ओड टू द वेस्ट विंड एंड ओzymandias, ठीक है। ये 2 पोएम आपको पढ़ना है। और पी.बी. शैली के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी इकट्ठा करना होगा अपने 4 इंची के खोपड़ी में, और इस इतने सारे पोएम को आपको माइंड में रखना होगा। अब आते हैं यूनिट 4 में। जॉन किट्स का पढ़ना है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू द चैंपमैन हॉनर, ठीक है। क्या पढ़ना है? ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैंपमैन्स हॉनर्स। और दूसरा पढ़ना है ओड टू द नाइटिंगेल्स। ये 2 पोएम इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। पहला पोएम ये हो गया, दूसरा पोएम ये हो गया। जॉन किट्स के बारे में 3 क्वेश्चन, 3 पोएम है इसके अंदर, तीन है जॉन किट्स के बारे में पढ़ने हैं। ये दोनों के राइटर हैं, जो पोएट हैं वो क्या है? जॉन किट्स है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैंपमैन एंड हॉनर्स एंड ओड टू द नाइटिंगेल। इसका भी पोएम पढ़िए आप, समरी पढ़िए, इस पोएम का लिखने का सारांश क्या है, एनालिसिस कीजिए इस पर। अपना एनालिसिस मतलब होता है कि उसका जो है लाइन बाय लाइन एनालिसिस करना, ठीक है। उसके बाद थीम देखिए, इस पोएम को लिखने का थीम क्या है, मोटिव्स क्या है, मेन आइडिया, इस पोएम में क्या क्या कहा गया है, क्या संदेश देना चाहता है कवि, ये सब आपको करना है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं लास्ट जो हमारा पेपर है इंग्लिश का, यूनिट 303। लेकिन हम लोग 303 को शुरू करें उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि आप SKG ज्ञान ज्योति में अगर आप UG सेमेस्टर 3 का ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, अपने मोबाइल पर प्रोफेसर का लेक्चर चाहते हैं, और अपने सब्जेक्ट को डिटेल में अपने 4 इंची के खोपड़ी में भरना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप क्लास के लिए वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आते हैं यूनिट 303। यूनिट 303 में विक्टोरियन पोइट्री पढ़ना है। बुक का नाम क्या है? विक्टोरियन पोइट्री, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में पढ़ना है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एक पोइट्री है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये पढ़ना है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, ब्रिज नहीं, ब्रिजेड, सॉरी, ब्रिजेड। ये आपको दोनों का समरी, एनालिसिस, लाइन बाय लाइन आपका ये आना चाहिए। जब लाइन बाय लाइन करेंगे तो होता क्या है कि आपका माइंड में अगर ये पोएम रहेगा तो जो 5 मार्क्स का जो एक्सप्लेनेशन देता है 10 मार्क्स का आता है, तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। और आप लाइन बाय लाइन अगर नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि थोड़ा सा इसकी तैयारी करने में आपका मोबाइल कैसे हेल्प कर सकता है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का
जो है मीटिंग एट नाइट एंड लास्ट लीडर, द लास्ट लीडर, ये 2 पढ़ना है। इसका भी समरी, एनालिसिस, लाइन बाय लाइन डिफिनेशन, अच्छी तरह से समझ जाना, लाइन बाय लाइन इन्हें एक्सप्लेन करना, ये सब आपको आना चाहिए। यूनिट 3 में है मैथ्यू एर्नोल्ड का डाउन बीच एंड इम्पोर्टलेटी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 में आते हैं सी जी रोसेटी का पढ़ना है, सी जी रोसेटी का पढ़ना है। रिमेंबर, क्या पढ़ना है? रिमेंबर। और जी एम हॉपकिंस का पढ़ना है पाइड ब्यूटी, ठीक है। इसके ये 2 पोएम है, यूनिट 4 में दिया है। तो आपके समझ में आ गया होगा दिमाग में, ये 2 पोएम इसके अंदर पढ़ने हैं। तो अब मेरा सवाल उठता है कि इस सब पोएम के सर बुक नहीं है, किताब नहीं है, कॉलेज में क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, तो आखिर हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? तो इस जगह ऐप का एक सहारा बचता है आप लोगों के नज़र में सिर्फ गेस्ट पेपर ले लो और उससे पढ़ाई करो। लेकिन बहुत सारे जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं, अपने स्मार्ट गैजेट जो आपका मोबाइल आपके हाथ में है, जिसमें आप अभी सिलेबस को देख रहे हैं, इसके द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यूट्यूब का आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में सबका एक्सप्लेनेशन, समरी हिंदी में समझाया गया है, जो आपका 4 इंच का खोपड़ी समझता है, ठीक है। उसको आप देखिए, उसको नोट कीजिए, और इस प्रकार जो है आप अपने पोएम को भी जान सकते हैं, पोएम के समरी को भी जान सकते हैं, और पोएम को लिखने वाले पोएट को भी जान सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था इंग्लिश के सिलेबस को लेके यूजी सेमेस्टर 3 का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और इस वीडियो के लिए, सिलेबस के लिए अगर आप मुझे कुछ कोऑपरेट करना चाहते हैं, SKJ ज्ञान ज्योति को कुछ आप इस कार्य के लिए योगदान देना चाहते हैं, तो नीचे सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर आ रहा है, उसके द्वारा आप हमें योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, अपने 4 इंची के दिमाग को तेज करने के लिए।